नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। दोपहर दमदार में सबसे पहले बात करेंगे बिहार से। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला किया। रामनवमी पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब गठबंधन को रामनवमी से भी परेशानी है। बता दें कि इस बार रामनवमी खास होने वाली है और इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये जो मौका है बहुत ही खास है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी पड़ेगी और अब ये खास होने वाली रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा हमला बोला और कहा कि अब गठबंधन को रामनवमी से भी परेशानी है। आज एक और देश की संस्कृति पर गर्व करने वाले हम लोग हैं, तो दूसरी ओर हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। कल रामनवमी का पावन पर्व है। बोलो सियावर रामचंद्र की। साथियों, कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। जो लोग कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब सवाल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के ये कद्दावर मंत्री कौन है। अब आपको एक तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको पहचानना है ये कद्दावर मंत्री कौन है। अगर आप इन्हें जानते हैं तो तुरंत आप फोन उठाएं और अपना जवाब भेज दें QR कोड स्कैन करके या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करके। खबर रीवा से, जहां बोरवेल में मासूम के गिरने के बाद हुई मौत मामले को लेकर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। बोरवेल के मालिक आरोपी ब्रिजेंद्र प्रसाद मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ गड्ढे को खुला छोड़ने और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है, तकरीबन 45 घंटे के कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब मासूम मयंक को बाहर निकाला गया, तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जांच के बाद ये सामने आया दुखद खबर कि मयंक की सांसें थम चुकी थी और इसके बाद अब जो गड्ढा यहाँ पर किया गया था, बोर का जो मालिक था, उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। सबको मालूम है 3 दिन पहले एक 6 साल का बच्चा जो एक खेत में गया था, तो एक असुरक्षित बोर में वो गिर गया था, जिसको बचाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन उसमें हम विफल है और कल उसकी मृत शरीर उसको निकाला गया है और जिसमें PM के बाद परिजनों की रिपोर्ट पे इसमें हमने 304 IPC का प्रकरण खेत मालिक के ऊपर पंजीबद्ध किया गया है। खेत मालिक का नाम रिजेंद्र मिश्रा पिता हिरणमणि मिश्रा है और जिसको कल ही गिरफ्तार करके और उसको आगे की विवेचना इसमें की जा रही है, उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें जैसा भी पाया जाएगा वैसे इसमें आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी।
धार के भोजशाला में हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। भोजशाला में 26वें दिन का सर्वे लगातार किया जा रहा है। सर्वे में जुटी एएसआई की टीम, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी मौके पर मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही जो मजदूर हैं वो भी पहुंचे, क्योंकि गड्ढा खोदने का काम किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर आज 26वें दिन, चूंकि मंगलवार का दिन है और इसलिए हनुमान चालीसा के पाठ की भी तैयारियां जबरदस्त देखी गई हैं। और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में एएसआई की टीम धार के भोजशाला पहुंच चुकी है जांच करने के लिए। तो भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ, और आज मंगलवार का दिन है और इससे चलते जो हिंदू पक्ष है वो हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन कर रहा है। और जैसे कि आपको हमने पहले भी कई बार वो तस्वीरें दिखाई हैं, जब मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। और इसके लिए तमाम जो गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी गई हैं कि किस तरीके से आप दाखिल हो सकते हैं भोजशाला के अंदर, और समय निर्धारित किया जा चुका है। अब देखिए, जो आमजन है वो भी भोजशाला में अंदर दाखिल होने के लिए नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस की टीम, पुलिस की मुस्तैदी लगातार इलाके में देखी जा रही है। कोई विवाद ना हो, हिंसा ना हो कोई, और किसी भी तरीके की विपरीत परिस्थितियां ना बने। इस दौरान तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। तो मंगलवार के चलते भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। प्रति मंगलवार को भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। और अब बात रायपुर में फायरिंग की खबर से सनसनी फैल गई है। टिकरापारा थाना क्षेत्र में गोली चलने की खबर मिली है। जिसे गोली लगी उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो भी पोस्ट किया। जांच में साफ नहीं हुआ किसने गोली चलाई है। पुलिस ने गोली चलने की पुष्टि नहीं की है। पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर फायरिंग का मामला सामने आया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र में गोली चली है। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से गोली में एक युवक जख्मी हुआ है, पूरा मामला बताएं। ये देखिए, एक सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो खुद जो पीड़ित है उसने पोस्ट किया है। अब हालांकि ये जांच का विषय है कि गोली किसने मारी, कैसे चली, किसने चलाई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अभी पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन पूरे आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो पोस्ट खुद अपने इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट है, वो घायल जो पैर में जो गोली लगी है उसको डाला हुआ है, और खुद उसी ने ही डाला है। तो उसकी जांच फिलहाल कर रही है। अभी किसी तरह की पुलिस है इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। अगर गोली चली भी है तो ये काफी सनसनीखेज मामला है। आखिर क्यों चली गोली, किसने चलाई, ये जांच का विषय है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो गोली क्यों चली है, किसने चलाई है, तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बात दतिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कूड़े के ढेर में मिली सरकारी दवाइयों की एक्सपायरी डेट 2024 और 2025 कचरे की दवाइयां मिली हैं कचरे में, और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चूंकि जो दवाइयां कूड़े के ढेर में मिली, दवाइयां यहां पहुंची कैसे? बड़ा सवाल यह है कि ये दवाइयां वितरित क्यों नहीं की गई हैं, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है और इन्हें फेंकना पड़ा। और आप ये देखिए कि कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि लोग दवाइयों के अभाव में बीमार होते हैं, कई लोग की जान भी चली जाती है। संवाददाता अशोक जुड़ गए। अशोक, कूड़े के ढेर में सरकारी दवाइयां मिली हैं, सवाल ये कि समय रहते इनको बांटा क्यों नहीं गया? कुछ की डेट एक्सपायरी है और कुछ की डेट अभी भी बनी हुई है। 2024 और 25 की डेट की एक्सपायरी दवाइयां हैं ये, लेकिन ये फेंकी क्यों गई, इनको बांटा क्यों नहीं गया? अशोक, देखिए रीनू, ये दूसरा मौका है जब इस तरह से ये कचड़े के ढेर में दवाएं मिली हैं। इससे पहले भी कुछ समय पूर्व कचड़े के ढेर में काफी मात्रा में दवाएं मिली थी, और ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। और यूं भी इसको कह सकते हैं कि डॉक्टरों की और स्वास्थ्य प्रबंधन की मिलीभगत है, क्योंकि बाजार से डॉक्टरों का कमीशन मिलता है, इसलिए मरीजों को महंगी महंगी दवाएं लिखी जाती हैं, और ये जो सरकारी सप्लाई है ये फेंक दी जाती है, और ये मरीजों को कहा जाता है स्टॉक में दवाएं नहीं है, इसलिए बाजार से लिख रहे हैं। जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि बाहर की दवाएं नहीं लिखें, या लिखें तो जेनरिक दवाएं लिखें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पर। और ये बार बार इस तरह की ये घटनाएं सामने आ रही हैं। जी रीना।
शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। तो बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और ये दूसरा मौका है जब सरकारी दवाइयां कचरे के ढेर में मिली हैं। और अब आज बैतूल से अहम खबर की 10 साल के बच्चे की निःशंस से हत्या कर दी गई। आरोपी ने बियर की बोतल तोड़कर बच्चे का गला रेत दिया। मां के दोस्त पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया। आरोपी पहले बच्चे को स्कूल से लेकर आया, फिर ELC कॉलोनी में बच्चे की हत्या का आरोप लगा है। हाथों में खून लगा देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। FSL की टीम और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। गंज थाना क्षेत्र के ELC कॉलोनी का ये पूरा मामला है। 10 साल के बच्चे की नृशंस हत्या का मामला। आरोपी ने बियर की बोतल तोड़कर बच्चे का गला रेत दिया। देखिए कितने नृशंस हत्या की गई है। मासूम 10 साल के बच्चे की मां के दोस्त पर बच्चे की हत्या का आरोप लगा है और ये हत्या क्यों की गई है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आरोपी पहले बच्चे को स्कूल से लेकर आया, फिर ELC कॉलोनी में बच्चे की हत्या का आरोप लगा। संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए। ऋषु, बहुत ही चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम है। मासूम बच्चे की मां के दोस्त ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कारण क्या थे? अगर मां से कोई विवाद था लेकिन बच्चे के साथ इस तरीके से घटना? जी देखिए, काफी नशेंस तरीके से हत्या की गई है बच्चे की। जो आरोपी है वो बच्चे की मां का मित्र बताया जा रहा है, लेकिन अभी हम घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम आई हुई है, गंज थाना पुलिस आई हुई है। अभी फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया है कि बच्चे को मारा किस वजह से, लेकिन बच्चे की जो मां है वो ये बता रही है कि वो उसे सुबह स्कूल छोड़ करके आई थी और पिछले कुछ दिनों से जो आरोपी है वो बच्चे को और उसकी मां को काफी परेशान कर रहा था। और बच्चे की मां का ये भी कहना है कि वो 1-2 दिन से पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए विचार भी कर रही थी, लेकिन वो गई नहीं थी थाने तक। आज सुबह जब वो बच्चे को स्कूल छोड़ के आई, महिला को ये नहीं पता कि बच्चा उस व्यक्ति के साथ कैसे यहाँ तक आया, लेकिन ELC कॉलोनी में इस व्यक्ति ने ला करके एक बियर की बोतल फोड़कर उससे बच्चे की गर्दन रेत दी। काफी नशेंस तरीके से बच्चे की हत्या कर दी। जो कॉलोनी के लोग हैं, जब उन्होंने इस आरोपी को भागते हुए देखा और इसके हाथ में खून लगा देखा तो इसे दौड़कर पकड़ा और तत्काल जो है डायल 100 को पुलिस को फोन किया। फिलहाल FSL टीम और गंज थाना पुलिस मौके पर है और पूरे मामले की जांच चल रही है और ये भी पता किया जा रहा है कि आखिर ये हत्या क्यों की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी भी जो है पुलिस के कब्जे में है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषु। तो आप देखिए नृशंस हत्या मासूम बच्चे की कर दी गई है और आरोपी जो है वो मां का कोई दोस्त बताया जा रहा है। हालांकि मां इसकी 2-3 दिन से सोच रही थी शिकायत करने की पुलिस थाने में, लेकिन आज जब ये बड़ी घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हुआ, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का तेज अंदाज में। छिंदवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के फर्जी वीडियो मामले में कार्रवाई। पुलिस